थी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर समाज व वातावरण को भी स्वच्छ करने की दिशा में अनूठा प्रयोग किया है। इस सेंटर पर आने वाले बच्चे अपने भविष्य तो संवार ही रहे हैं, साथ ही आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सीएससी सेंटर संचालक शिव मौर्य ने बताया कि बच्चे स्टेशनरी में यूज होने वाली प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। रद्दी पेपरों से रॉड, पेन और पेंसिल तैयार कर रहे हैं। बच्चों ने बताया कि ये पेन काफी सस्ते बन रहे हैं, इसके कारण प्लास्टिक से भी लोगों को मुक्ति मिल रही है। बच्चों ने बताया कि प्लास्टिक जिस तरह से फेंकी जा रही है उससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। उसे बचाए रखने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान से मैंने, जैसे वो जनता के लिए करते हैं, सभी को आह्वान देते हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा कि क्या नया किया जाए। तो हम लोगों ने कागज़ का पेन और पेंसिल बनाई, उसमें बीज भी डाले, जैसे पाकर, पीपल, बरगद, निम्नलिखित बीजों का हम लोगों ने वो किया है और इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। ये आइडिया एक्चुअली जब हम यहाँ पे आए और लोगों से मिले तो उनके काफ़ी हुनर उनके था और मैं कहते हैं सोचा कि जो पॉल्यूशन इतना हो रहा है इसको कुछ कम करने का कोई तरीका, तो मैंने से प्लास्टिक जो है सवाल में वो गलती नहीं है, तो पेपर का अगर हम कुछ यूज़ करें वेस्ट मटेरियल का तो शायद हमें बेनिफिट हो। तो इसी से मेरा आइडिया कि हम पेन मोस्टली यूज़ करते हैं सभी, तो हम पेन से क्यों नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो हमने सभी मिलकर, हमारे भी जो भी अंडर वर्क करते हैं, मिलकर एक पेपर से पेन बनाना स्टार्ट किया और इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हम पोल्यूशन जो है वो कम कर सके, जो सॉइल को हार्म हो रहा है धीरे धीरे वो हार्म कम हो जाए इससे। हम लोग एक पेन बना रहे हैं जो सिर्फ 6 सेंटीमीटर काटते हैं और उससे बनाते भी हैं। क्या है उसमें बीज भी डालते हैं, क्योंकि इस बीज डालने से ये है कि मतलब उसमें पेड़ भी उगेंगे और जहाँ मतलब हम लोग फेंकेंगे इसे बाहर कहीं फेंक भी देते हैं तो इसमें पेड़ निकलेंगे। बीज भी डालते हैं और इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, क्योंकि इससे पेड़ उगेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा ही है। और बाकी हम लोग पेन बना रहे हैं, पेंसिल भी बनाने चाहते हैं। भी अक्सर टीवी देखता रहता था तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि नई टेक्निक खोज करो, नई टेक्निक खोज करो। हमने सोचा क्यों ना प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार किया जाए। इसके चलते हमने कागज़, जो यूजलेस पेपर होते हैं, जो रद्दी पेपर वो फेंक देते हैं लोग, उसकी हमने पेन बनाई। पेन बहुत सस्ती पड़ती है तो लोग इसको खरीदते भी हैं। इसी में मैंने एक प्रयोग और कर लिया कि जैसे पीपल, पाकर, बरगद के पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इनका बीज कलेक्ट करके इन बच्चियों से उस पर बीज डलवाया, जिसके चलते ये जहाँ भी पेन फेंकेंगे लोग वहाँ पे बीज पेड़ निकल आएगा। तो इससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो प्लास्टिक का जो लाखों करोड़ों टन डेली पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, पर्यावरण भी बच जाएगा और हमारे जो मतलब बच्चों का जो कुछ थोड़ी बहुत इनकम भी इस पेन की वजह से हो जाएगी। और कन्नौज जिले में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत मिलने वालों को 10,000 रुपए के लोन का फायदा पटरी दुकानदारों को मिल रहा है। धीरे धीरे पटरी दुकानदार, रेहड़ी, फेरी वाले, सब्जी और फल बेचने वाले छोटे व्यवसायी फिर से अपना रोजगार शुरू कर पा रहे हैं। इन व्यवसायियों ने बताया कि लॉकडाउन में उनका व्यवसाय बंद हो गया था, जो पैसे बचे थे वो परिवार के पालन पोषण में खर्च हो गए। ऐसे में व्यवसाय को दोबारा शुरू करने में स्वनिधि योजना ने मदद की है। जिला अभिकरणीय विभाग के सहायक मिशन प्रबंधक आदर्श परिहार ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जिले को 7,225 लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य मिला था, जिसमें 4400 लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरा दिया गया था, जिसके सापेक्ष 2022 लोगों को योजना से लोन दिया जा चुका है। योजना के तहत हमको 10,000 रुपये मिला हुआ है और इससे हमको काफ़ी मतलब राहत मिली है। और जो 4-6 महीने में घर पर बैठा रहा, मतलब काफ़ी तंगी हालत में गुजरा, तो इस योजना के तहत हमको काफ़ी राहत मिली और प्रधानमंत्री की योजना के तहत हम कुछ हमको ऋण मिला है, तो उससे हम अपना रोजगार कर रहे थे। अपने गरीब आदमियों के लिए ये नई योजना के तहत हम लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि 10,000 रुपये लोन मिला है, जिससे हम अपना दोबारा से कारोबार चालू किया है। पहले तो लॉकडाउन के जरिए बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ी, सब काम बंद हो गया था। अब जो है काम फिर से चालू हो गया प्रधान जी मोदी के जरिए 10,000 रुपये लोन की वजह से। इस योजना के तहत उनको 10,000 रुपये का लाभ दिया जाता है, जिसमें कि एक बहुत ही कम ब्याज दर पे उनको पैसा मिलता है और ज़्यादा उनको किसी ऑफिस, दफ्तर या बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। खाली उनको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद उनको
बैंक से खुद ही कॉल आती है और उनका लोन डिसबर्स किया जाता है। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। तो समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। आप देखते हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।